नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 1383 दिन और आप कितना इंग्लिश सीखे हैं ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं रोज बताता हूँ कि भाई इंग्लिश को इस तरह से सीखें, वैसे सीखें, वैसे सीखें। अगर आप फोकस करते हैं तो 100% जो है सफलता मिलता है उसमें, ना सिर्फ इंग्लिश पढ़ने में, फ्लो में, बल्कि लिखने में और समझने में भी। क्योंकि ये वीडियो उसी को जो है डेडिकेटेड है, वैसे लोगों को डेडिकेटेड है इस तरह का वीडियो जो कि कुछ नहीं जानते, नथिंग, कुछ नहीं है इंग्लिश में, काली अक्षर भैंस बराबर। आप तेलुगु में लिख दीजिए, मलयालम में मैं भी वैसा ही हूँ, है ना, या कन्नड़ में लिख दीजिए, बिल्कुल ऐसा हूँ। चाइनीज लिख देंगे वैसा ही। तो कुछ लोग इंग्लिश में भी वैसे होते हैं, लेकिन इंग्लिश को सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपनी भाषा तो आती है, लेकिन ये इस भाषा से दोस्तों, जो रोजगार परक भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, हर जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी भाषा में अपना दखल देने के लिए उस भाषा के शब्दों को सीख लेना चाहिए। शब्द अगर नहीं सीखेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे देखिए, हस्तक्षेप करना वर्ड है, हस्तक्षेप करना समझते हैं, बोलते हैं कम लोग हैं। बीच में पढ़ना बोलते, बीच में मत पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? बीच में मत पढ़ो, बीच में पढ़ना, कहते हैं बीच में पढ़ना, बीच में पढ़ गया। इंट्रूड, इंट्रूड, इंट्रूड। अब नॉट लगा लीजिए, डू नॉट लगा लीजिए, डज नॉट लगा लीजिए, जब जैसे भी शुड नॉट लगा लीजिए। एक्शन वर्ड है, क्रिया है, ठीक है, क्या है? क्रिया है। अब क्रिया का पहचान कैसे होता है? जब भी किसी भी शब्द के अंत में ये ना आ जाए, यहाँ भी ना है, इसका मतलब है कि ये क्रिया है। और 3 तरह की ही लिस्ट आता है उसमें, यहाँ पर क्रिया, विशेषण और संज्ञा। ये 3 शब्दों को ही ज़्यादातर मैं हमेशा देता हूँ, क्रिया, विशेषण और मतलब संज्ञा, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, संज्ञा, विशेषण। तो देखिए, क्रिया तो इंपॉर्टेंट है, क्रिया से ही तरह तरह के जो है सेंटेंस को बोला जाता है ना। संज्ञा जो है, संज्ञा के पहले विशेषण आता है, तो एक दूसरे के जो है यूज में आते हैं। तो चलिए सबको सीखना है। एक तो मैंने पहचान बता ही दिया, इंट्रूड। नेक्स्ट वर्ड पे है तो कन्वोक। कॉन्वोक नहीं पढ़िएगा, कुछ लोग कॉन्वोक पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। कन्वोक, कन्वोक का अर्थ है एकत्रित करना या समायोजन करना। ना यहाँ लिख लीजिए, समायोजन करना। अगला वर्ड है तो कन्वोक के बाद कन्वोक। कन्वोक तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो ही गया एक तरह से, देखिए दिखने में लग रहा है एकत्रित, ये भी एक क्रिया ही हो गया ना, ये भी क्रिया वर्ड हो गया, क्रिया शब्द हो गया। नेक्स्ट है तो अब्रेडियर, ये भी क्रिया हो गया। अब्रेडियर, अब्रेडियर मतलब ब्रिगेडियर नहीं, ब्रिगेडियर नहीं, अब्रेडियर मतलब हो गया मिटाना। भाई मिटा देंगे, मिटाना, उसने मिटा दिया। रगड़ना, रगड़ दिया उसने। हटाना, हटा दिया। अब्रेडियर घर की भाषा, हम लोग आस आप और हमारे बीच की भाषा है, ये शब्द है, लेकिन इन शब्दों का एकदम अनोखा वर्ड मीनिंग है आपके सामने। आपको ये क्या करना चाहिए? आपको इन सब शब्दों को याद करके अपने बोलचाल की भाषा में शामिल कर लेना है, जिससे कि अंग्रेजी बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। तो बस 3 सब आपने इंग्लिश के वर्ड देखे। हिंदी कितना मतलब ऐसा है, देखिए कितने काम का है, बहुत ही। अब देखिए ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का अर्थ है आशावादी, उत्साहपूर्ण। आशावादी, उत्साहपूर्ण। अब सोचिए, आशावादी, उत्साहपूर्ण क्या क्रिया तो है? क्रिया तो है नहीं, तो क्या है? संज्ञा है या विशेषण है? जाहिर सी बात है दोस्तों, विशेषण। मतलब कैसे है आपको समझना होगा। फिर देखिए डिसअप्रूव, डिसअप्रूव का अर्थ है धिक्कारना। यहाँ भी ना आ गया, यहाँ भी लास्ट में ना आ गया, यानी ये भी क्रिया है। डिसअप्रूव, धिक्कारना, अनुचित मानना। इरिटेटेड, इरिटेटेड मीन्स हो गया क्रोधित, नाराज, उत्तेजित। क्रोधित, नाराज, उत्तेजित, इरिटेटेड, ये भी विशेषण। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट, यानी जिद्दी, ये भी विशेषण। जिद्दी, हठीला, डटा रहने वाला को बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। बोलिए ऑब्स्टिनेट। आपको जिद्दी है बच्चा, बहुत ऑब्स्टिनेटेड चाइल्ड है भाई, ही इज अ वेरी ऑब्स्टिनेट बॉय, ही इज अ वेरी ऑब्स्टिनेट गर्ल, ऐसे आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इनक्योरेबल। इनक्योरेबल का अर्थ है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। संज्ञा नहीं है, संज्ञा ही होगा, हाँ सॉरी संज्ञा। जिसको सुधारा नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति है किसके बारे में, इसको सुधारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट वर्ड इज द कॉय। कॉय का अर्थ है विनित विशेषण, कांपती हुई या डरपोक को बोलते हैं कॉय। कॉय, ठीक है, बॉय नहीं कॉय। बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब प्रदर्शन करने का, या तो प्रदर्शन करने का शौकीन जो होता है उसको बोस्टफुल बोलेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग का अर्थ है सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त, बदबूदार, ये भी दे सकते हैं स्टिंकिंग। स्टिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है तो पैल्पेबल। एबल बोलते हैं तो पैल्पेबल, छूने योग्य, स्पर्श करने योग्य, वो बहुत छूने योग्य है, स्पर्श करने योग्य है, पल्पेबल है ना। तो दोस्तों ये है शब्द, और हिंदी के शब्द है। आप इन शब्दों को भी अपने भाषा में सुधार ला सकते, शामिल कर सकते हैं, और इनके जगह ये इफेक्टिव वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो वाकई में जो है कमाल हो जाने वाला है। चलिए अब जो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपको नहीं पढ़ने आता, मुझे भी नहीं पढ़ने आता था, कभी कभी सभी को नहीं पढ़ने आता है। मान लीजिए स्कूल कॉलेज के बाद भी कुछ लोगों को नहीं पढ़ने आता, और कभी कभी पढ़ने का ज़रूरत तो हर किसी को है, क्योंकि हर जगह इसका कोई कहीं ना कहीं यूज है इंग्लिश का। हमारे जीवन में जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश है, भले ये मुझे पढ़ने आए या ना आए। बहुत लोग को तो हिंदी भी लिखने नहीं पढ़ने नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं सीखें, वो उनको नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। तो भाई अगर नहीं पढ़ने आता तो आप क्या करें, क्योंकि क्या करना चाहिए, पहले आप इसको पढ़िए, एक बार गलत पढ़िए, 100% गलत पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। और मान लीजिए कि ये वर्ड नहीं पढ़ने आता, चलिए ये भी नहीं आता, ये तो पढ़ने आएगा, एंड पढ़ लेंगे ना। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो पढ़ सकते हैं स्कूल, ये पढ़ लेंगे। वो मान लीजिए ये भी नहीं आएगा तो ये तो पढ़ लेंगे, ये भी नहीं आएगा तो ये तो पढ़ लेंगे, ये भी नहीं आएगा ये तो पढ़ लेंगे। कुछ तो पढ़ेंगे, यस तो पढ़ेंगे, इट इज पढ़ेंगे, डू यू पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, इन द पढ़ेंगे, ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, इन ऑफ पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे। तो जो आता है उतना पढ़ना, बाकी सब पे जोड़ देना कि हाँ इस तरह से ये पढ़ा जा सकता है। मन की बात मन में रखें। मैं तो तुरंत पढ़ रहा हूँ, उसके जस्ट बाद आप देखें कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा, मैं जो पढ़ूंगा और आपने जो पढ़ा, उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्यों आखिर डिफरेंस क्यों हुआ। अगर डिफरेंस हुआ तो क्यों हुआ, इसको समझने का प्रयास करिए, आसानी सब कुछ आप हो जाने वाला है। चलिए दोस्तों पहले एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ ले। अगर आपने पढ़ लिया तो मैं स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो फिर से देख लीजिए, वैसे ही करिए जैसे मैंने बताया। अब देखिए एल है, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड का लिस्ट में है। अल, टी यू आर के बाद ई है, वो भी, लेकिन यहाँ पर ई तो नहीं है। अब ए, ई और ए में ए ने रिप्लेस कर दिया ई को, इसलिए ई यहाँ हट गया है। लेकिन मेरे पार्ट्स ऑफ वर्ड में टी यू आर ई है, चर बोलते हैं इसको, चर, नेचुरल, नेचुरल क्या बोलते हैं, नेचुरल। टी एन को क्या बोलते हैं, देखिए नेचुरल, ये देखिए नेचर, अगर ये रहता तो नेचर आता, लेकिन अल हो गया तो नेचुरल। वेजिटेशन, टेशन, देखिए टन, सन जो है ये भी पार्ट है हमारा, सन। वेजिटेबल, पहला ए दूसरा ई कार की मात्रा है, तो वेजिटेशन है, वेजिटेशन, टे हो गया, ए कार की मात्रा यहाँ टी के साथ, टेशन हो गया, वेजिटेशन। एंड वाइल्ड लाइफ, वो क्या बोलते हैं तो सम। स्कूल में एच जो होता है वो साइलेंट होता है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, या आप ऐसे समझे कि सी एच जो है तो वो कहाँ पढ़ेंगे, दोनों में से एक बात समझ, लेकिन एच जो है साइलेंट होता है। ई एन को एन बोलते हैं, तो ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। आर लगा तो रेन हो, चूंकि डी आ रहा है रेन हो गया। चिल्ड्रेन ना कि चाइल्ड, CHILD को चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन REN लग गया तो चाइल्ड नहीं चिल्ड्रेन पढ़ेंगे, कोई रूल नहीं है, ऐसे अंग्रेज पढ़ते हैं। WER को वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, वर क्या पढ़ेंगे, वर। वेयर कब पढ़ेंगे, जब W का H आएगा तब वेयर पढ़ेंगे। विजिटिंग, इसको यहाँ जब पढ़ेंगे, और इंग जो है ये इंग, टी लगा टिंग हो गया, विजिटिंग एंड एग्जी भी नहीं है,
एग्जीबिशन ऑन हैंडी HANDI हैंडी क्राफ्ट. The articles in the exhibitions were collected from different parts of the देखिए CON को बोलते हैं CN को कन बोलते हैं, TR को ट्री बोलते हैं, कंट्री. तो कंट्री. अब देखिए मोना नाम है किसी का, इंग्लिश वर्ड नहीं है, हिंदी में मोना को ऐसे लिखते हैं. इसके लिए हमारे स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी याद रखना चाहिए आपको. पिक्ड अप ए बैग एंड exclaimed this is a beautiful handbag. Yes, it is a made, एक के बाद ही है तो एक औचान एक रूप में, made from jute. The teacher है ना, अर है, ये अर हो गया. Teacher said, do you see those baskets? Lamp, sets एक के बाद ही है, sets हो गया, and chairs. Those are made, ये स्पेस में यहाँ होगा. Those are made एक के बाद ही जो, those are made of canes and bamboos मैंने बांस होता है. And in the eastern and eastern हो जाएगा, इस यहाँ कर ली EST, eastern and north eastern और north eastern humid region of India bamboo grow in plenty. बस इतना ही. अब देखिए कि आप कहाँ क्या क्या गलती आपने किया है, उस गलती को यहाँ से अभी सुधारिए, क्योंकि फिर से यही आपको परेशान करने वाला है. तो आप परेशान ना हो, आप यहाँ पर सुधार लेंगे. कल के वीडियो में देखेंगे, हो सकता है फिर से रिपीटेशन हो, क्योंकि अभी तो चल रहा है यही NCERT के बुक से जो है टेक्स्ट चल रहा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं. दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर जो है एक सेंटेंस तो यहाँ कंप्लीट होता है और टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक है यहाँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ डैश है. इसका मतलब नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, वेजिटेशन वनस्पति, एंड वाइल्ड लाइफ वन्य जीव. तो ये हो गया. देखिए सम स्कूल चिल्ड्रन वर्स विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट. कुछ बच्चे जो स्कूली बच्चे जो है एग्जीबिशन हैंडीक्राफ्ट के मतलब कि एग्जीबिशन में जब प्रदर्शनी हो रहा था वहाँ जाते हैं. ऐसे समझ में आता है या इस तरह से बताएं कि कुछ बच्चे हस्तकला पर एक प्रदर्शनी हो रहा था, मतलब प्रदर्शनी में जा रहे थे, ऐसे ही बोल सकते हैं. समझना है, हमेशा भाव पकड़िए इंग्लिश का. एडजेक्ट वर्ड्स का सही उच्चारण करने चलेंगे तो दूसरा भाषा है, आप नहीं कर पाएंगे. हम लोग की भाषा बहुत ही रिच है, बहुत ही धनी है, जबकि इंग्लिश बहुत धनी नहीं है, नहीं हो पाएगा. ठीक है, लेकिन हम लोग निकाल ही लेते हैं मतलब. अब देखिए द आर्टिकल्स इन एग्जीबिशंस वर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो आर्टिकल्स था एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी में जो लेख थे देश के विभिन्न. आर्टिकल मीन्स क्या होता है, लिखते हैं हम लोग ना, लिख देते हैं ऐसे करके लिख के. तो भाई लिख के बोर्ड बना कर साइड देता है, पिक्चर बनाता है. तो एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स थे, जो लेख थे, वो पूरे देश के मतलब कि कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के विभिन्न हिस्सों से जमा किए हुए थे. ठीक है. अब देखिए मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड. मोना ने एक बैग उठाया और कहा, एक्सक्लेम्ड मीन्स कहा है, पूछा, दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग. यह एक बहुत ही सुंदर हैंड बैग है. यानी कि हैंड बैग मतलब हैंड बैग है, हाथ का बैग, हाथ का थैला. वैसे हाथ का थैला बोलने में अजीब लगेगा. यस इट इज अ मेड फ्रॉम जूट. द टीचर से, टीचर ने कहा, हाँ यह जूट का बना है, जूट से बना है. डू यू सी दोज बास्केट्स. क्या तुमने उन बास्केट टुकड़ियों को देखा है, लैम्प सेट्स को देखा है और कुर्सियों को देखा है. दोज आर मेड्स, आर यहाँ हो गया, दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज. यानी कि जो वे बेत, केन्स मीन्स बेन होता है, केन्स का मतलब बेत हो गया. वो वे जो हैं वे बने हैं, जो बास्केट और लैम्प सेट और चेयर की बात हो, वे बने हैं बेत से, वे बने हैं बांस से बने होते हैं. इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बम्बू ग्रो इन प्लेंटी. मतलब कि
पूर्वोत्तर में, भारत के पूर्वोत्तर में, ऐसा समझिए कि पूर्वोत्तर मतलब कि पूर्वी है ना, पूर्वोत्तर, ईस्टर्न मीन्स पूर्वोत्तर मतलब पूर्वी हिस्सा, पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्वोत्तर में वही है उत्तरी पूर्वी एरिया जो है, आर्द्र क्षेत्रों में बांस जो है बहुत बड़ी संख्या में जो होते हैं। भारत के बहुत, जो भारत का जो क्षेत्र है पूर्वोत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में बांस जो है बहुत बड़ी संख्या में होता है। तो दोस्तों ये है, इसको समझ सकते हैं। क्या आप कितना समझते हैं? नहीं तो एक दो बार और पढ़ के और अच्छे से समझिए, क्योंकि समझने लगेंगे ना तो बस मज़ा आएगा। कुछ भी पढ़ेंगे तो लगेगा अरे बहुत ईजी है मेरे लिए, और लोगों को सिखाएंगे आप। चलिए अब दोस्तों करना क्या है ये समझिए। देखिए करना कुछ नहीं, छोटा सा काम है। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो प्रतिदिन अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है। एक ही अखबार को ले लीजिए और उस अखबार का हर एक वर्ड जब तक आप अच्छे तरह से भली भांति ना जान जाए तब तक उसको छोड़ना नहीं है। अंग्रेजी किताबें, मैगजीन, उपन्यास भी ले सकते हैं इसकी जगह, कॉमिक बुक ले सकते हैं। एक एक पुरानी बुक स्टॉल से एक ले लीजिए, उसको भी जब तक चाट ना जाए, चाट के मतलब घेर दिए सर्कल से, पेन उठाइए, घेरते रहिए, पढ़ते रहिए, रोज पढ़िए, जब तक ऐसा कर ना ले, जब तक छोड़ना नहीं है। मतलब सोच लीजिए किताब आपको एक पेपर बहुत कुछ सिखा देगा, फेंकना नहीं है, बजट नहीं बढ़ाना है। अंग्रेजी भाषा की मूवी देखना है इंडिया में, डॉक्यूमेंट्री देखिए, सबटाइटल्स वाले मूवी देखिए, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अंग्रेजी में समाचार सुनिए, जैसे कि मतलब इंडिया न्यूज़ भी है, टुडे न्यूज़, मतलब इंडिया टुडे का न्यूज़ है, ठीक है। इंडिया टुडे का न्यूज़ देखिए, इंडिया टुडे का न्यूज़ देखिए इंग्लिश में। आप डीडी न्यूज़ भी देख सकते हैं। तो इनको क्या करना है, सब्सक्राइब करके आप देखते रहिए। पढ़ने की शुरुआत जो है पहले तो स्लो पढ़ेंगे, बेवकूफ़ बन के रहना है। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर के चक्कर में कभी नहीं पढ़ेंगे। प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण करने की कोशिश करना है और ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना है, जिससे कि आप सीख सकें। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अभी मैंने जो पढ़ा वो 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड के आधार पर पढ़ा था। चलिए सबसे पहले 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड देखते हैं। तो दोस्तों 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड का पहला पार्ट है, देखिए टीएम को सन बोलते हैं, तभी तो नेशन पढ़ रहे हैं, या नेशन इंटरनेशनल। टीएल को सीएल बोलते हैं, टी वाली को चर बोलते हैं। तो ये सब को अच्छे से याद रखिए, जैसे टी को चूअल, पी आर को प्रो, एस एन को सन जन, एल ओ जी को लॉजी, टी आई को टिब, आई एस को एज, टी आई को सी ए, टी डी को टेड, ए जी को एज, ई एन को एन, सी एन को कन, सी एन को कम, ई आर को आर, टी एन टी को टेड, ए एल को अल, आई एल को ई एल, एस आई को सिव, ए एन सी को एंस, ई एन सी को एंस, ए एन को एन, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद ओ डब्ल्यू को ओ आओ बोलते हैं, ए वाई को ए बोलते हैं, ए टी को एट बोलते हैं, ठीक है। ए टी ई को एट बोलते हैं, पी आर को प्री प्रे बोलते हैं, ओ एस को अस बोलते हैं, सी को कल बोलते हैं, आई जी एस टी को एट बोलते हैं, ए सी को एक बोलते हैं, एल ई को लेस, एल को का, एन जी को हम बोलते हैं। ए सी वाली को श्योर, ट्री, इको, अर्न, कुक, ली को इंग, सी को सा, ई एल एम को मा, डी जी को जा, जी एन को ना। उसके बाद देखिए ई एन टी है, ई एन टी को एंड, इम एबल, डिस, क्योर, इम आउंड, है ना। आई सी को इक, एन ऑन। कहने को बहुत बड़ी बात है, बहुत बातें हैं, ठीक है, लेकिन अगर इससे मैं कहूँगा तो कहते रह जाऊँगा। आपको क्या करना है, इन सब पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके बगल में जो उच्चारण है उसको याद कर लेना है, बस इतना ही करना है आपको। उसके बाद दोस्तों देखिए ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इनको अच्छे से याद रखिए कि भाई जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी है, बी को ब बोलते हैं, सी है तो सी को काशा बोलते हैं, डी है, डी को ड द ज बोलते हैं, एफ है, एफ को फा बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, ग ज, एच को बोलते हैं हा, जे है, जे को जा बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को ला बोलते हैं, एम को मा बोलते हैं, एन को नाड़ा बोलते हैं, पी को पा बोलते हैं, क्यू को का बोलते हैं, आर को र, एस को सा जा बोलते हैं, टी को ट त बोलते हैं, च सा ही बोलते हैं, वी को वाह बोलते हैं, डब्ल्यू को वाह बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं। सी आई और सी ई से क्या होता है, श होता है। अब देखिए क के लिए सी एच भी है, जिसमें एक साइलेंट है, सी के भी है, क्यू भी है, क्यू यू ई भी है। इतना याद जब हो जाए, याद करना ही होगा, नहीं तो छोटे छोटे वर्ड्स भूल जाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। तब क्या करना है, अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय वॉवेल्स के सारे उच्चारण दिमाग में रखना है कि ए का क्या क्या उच्चारण होता है, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का क्या क्या है। इससे ज़्यादा उच्चारण नहीं होने वाला है। ए को 4, ई को 5, आई को 5, ओ को 4, यू को 4, डबल ओ को 5 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये उच्चारण है ए का, ये वाला उच्चारण है दोस्तों कौन किसका है, ये उच्चारण है ई का। और यही उच्चारण आप देखते होंगे यहाँ तक मिल ही रहा है ना उच्चारण,
ये आई का है, आई को अलग से ले लीजिए। डबल ओ यू डबल ओ में अब देखिए समानता देखिए, ये इतना तो है ही, बस एक एक ओ यू ओ और ओ यू ओ को याद रखना, इजी है सब कुछ। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस ज़्यादा है। मान लीजिए कि मुझे नहीं पढ़ने आता, किसे नहीं पढ़ने आता? मुझे, यानी आपको नहीं पढ़ने आता। आप वैसे वर्ड को ले लेंगे, कुछ वर्ड्स को आप पढ़ते होंगे जैसे मोबाइल, कप, स्कूटर, मोबाइल, कार, है ना, होम, हाउस, पुलिस स्टेशन, बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हो, उसको एक लिस्ट तैयार कीजिए। ठीक है, ये 10 कम से कम कर लीजिए। अब मान लीजिए 10 उसी तरह के वर्ड्स मैंने, अब उसको देखना है कि एक सारे उच्चारण जो हैं क्या और किस किस वर्ड में क्या क्या हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेडल, मान लीजिए इसी लिस्ट में एक मेडल भी था, यानी यही लिस्ट है, जो आपका लिस्ट है वो मेरा ही लिस्ट है, यानी मेरा लिस्ट आपका लिस्ट हुआ। तो मेडल में ई को क्या पढ़ रहे हैं? अगर मेडल में ई को क्या पढ़ रहे हैं? ई को, तो ए। मेडल, स्मार्ट में वो क्या पढ़ते हो? आ। मेड में ई को क्या पढ़ रहे? ए। यहाँ मेड में ई को क्या पढ़े? तो अ, है ना। क्रैप में ई को क्या पढ़े? तो ए। नेक्स्ट में ई को क्या पढ़े? तो ए। नीट में ई को क्या पढ़ रहे हैं? तो बड़ी, और ये वाला ई को क्या पढ़ रहे हैं? तो अ, नीट। सर्कल में आई को क्या पढ़ रहे हैं? अ, ठीक है। टीन में आई को क्या पढ़ रहे हैं? छोटी बड़ी उच्चारण में एक ही ऐसे होते हैं। टायर में क्या पढ़ रहे हैं? आई को, तो आई। और ये ई को क्या पढ़ रहे हैं? तो अ, टायर। सन में वो क्या पढ़ रहे हैं? अ। अबाउट में वो क्या पढ़ रहे हैं? आ। ऊ को क्या पढ़ रहे हैं? ऊ को अ। प्रूव में वो क्या पढ़ रहे हैं? ऊ, यहाँ है ऊ। टोन में वो क्या पढ़ रहे हैं? ओ ही पढ़ रहे हैं। और ई जो है, ई को अ पढ़ रहे हैं, अ। उसे सन में यू को क्या पढ़ रहे हैं? अ। पुट में यू क्या पढ़ रहे हैं? ऊ। म्यूट में यू क्या पढ़ रहे हैं? ई यू। और ई जो है इसको क्या पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं ई को अ, है ना। या फ्लड में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं? डबल ओ को अ पढ़ रहे हैं। मून में डबल ओ क्या पढ़ रहे हैं? ऊ पढ़ रहे हैं। फ्लोर में डबल ओ क्या पढ़ रहे हैं? फ्लोर, वो पढ़ रहे हैं। तो बस समझ चुके होंगे ना कैसे जो है सीखना है पढ़ना। चलिए, इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। आप हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस में आ जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को, जी हाँ, घंटी को दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों एक कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट्स होगा हमारे मतलब चैनल के मेंबरशिप में और ई बुक्स में, जो कि बहुत यूज़फुल है, बिल्कुल फ्री होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो को बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।